वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी गीक। हम लोग कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल देख रहे थे 10th का फेडरल बोर्ड का चैप्टर। आज हमने देखना है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, किन चीज़ों से कॉम्प्राइज होता है, और थोड़ा सा हम रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर की बात करेंगे। प्रीवियसली आपको याद होगा हम लोगों ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात की, जिसमें हमने कहा कि हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। उसमें हमने ब्रेन को बहुत डिटेल से देखा कि ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, क्या क्या उसकी आउटर आप कह लें कि एक्सेसरीज है। जैसे हमने क्रेनियम, मेनिंजेस, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की बात की। उसके बाद हमने कहा कि इसके 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन है। फिर हमने उनको फर्दर डिवाइड किया, उनको देखा। उसके अलावा हमने उनके लोब्स वगैरह, वेंट्रिकल्स, इन सब चीज़ों की बात की। उसके बाद हमने स्पाइनल कॉर्ड को देखा। इसका मतलब है कि हम अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम कवर अप कर चुके हैं। नॉर्मली हमारा नर्वस सिस्टम 2 ही पार्ट्स पे कंप्राइज है, वन इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अदर वन इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो अब हमारा जो लेफ्ट ओवर रह गया था दैट इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो बेसिकली नर्व से कॉम्प्राइजेज है, उन नर्व से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अराइज हो रही होती हैं, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम और अदर बॉडी पार्ट्स को आपस में क्या कर रही होती हैं, कनेक्ट कर रही होती हैं। तो हम इन नर्व्स को स्टडी करेंगे कि इसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। और जब हमने कहा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से नर्व्स अराइज हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि वो नर्व्स कहाँ से राइज हो रही हैं। नंबर 1 एक हो रही है ब्रेन से, एंड द सेकंड वन इज अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। अब अगर बात कर ली जाए क्रेनियल नर्व्स की तो हम कहते हैं कि ब्रेन से राइज होती हैं। अगर बात कर ली जाए स्पाइनल नर्व्स की, लास्ट क्लास में पढ़ा, स्पाइनल कॉर्ड से राइज हो रही होती हैं। अगर हम देखें क्रेनियल नर्व्स का नंबर तो हम कहते हैं 12 पेयर्स हैं। स्पाइनल कॉर्ड का, स्पाइनल नर्व्स का देखें 31 पेयर्स हैं। अगेन मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो कि पूछा जाता है, और ये भी कि स्पाइनल नर्व्स कहाँ से राइज हो रही हैं, क्रेनियल नर्व्स कहाँ से राइज हो रही हैं। तो आपको पता होना चाहिए क्रेनियल आर फ्रॉम द ब्रेन, स्पाइनल आर फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। क्रेनियल नर्व्स के 12 पेयर्स हैं और स्पाइनल नर्व्स के 31 पेयर्स हैं। 12 पेयर्स यानी कि 24 नर्व्स होंगी, 31 पेयर यानी कि 62 नर्व्स होंगे। फिर वो कहते हैं कि क्रेनियल नर्व्स जो है वो सेंसरी भी हो सकती हैं, वो मोटर भी हो सकती हैं, वो इंटरन्यूरॉन्स भी हो सकती हैं। जबकि वो कहते हैं कि जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो मिक्स्ड न्यूरॉन्स होती हैं। ये लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने देखा था, डायग्रामेटिकली भी इसको एक्सप्लेन किया गया था। उसके बाद ये है हमारा सारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसने बेसिकली हमारे बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करना है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ। मैसेज को लेके आना, मैसेज फैक्टर्स तक देना, उसको इंटीग्रेट करना, इन सब में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व होता है। उसके बाद आते हैं रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। अच्छा, ये एक्शन कोई भी एक्टिविटी होगी जो हम क्या कर रहे होंगे, शो कर रहे होंगे। तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास एक्शन है वो 2 तरह के, वॉलंटरी एक्शन भी हो सकता है, इनवॉलंटरी एक्शन भी हो सकता है। यानी कि मैंने भागना है, चलना है, बैठना है, खड़े होना है, सोना है, जागना है, खाना है, पीना है, वॉलंटरी है ना, मेरे अपने कंट्रोल में है। इनवॉलंटरी क्या है, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। हार्ट बीट का फास्ट एंड स्लो होना, उसके बाद रेस्पिरेट करना, उसके अलावा आप कह लें कि हमारे पास हमारे स्टमक में जूसेस का सिक्रीट होना, उसके अलावा आप लोग कह लेंगे जो हमें स्नीजिंग हो रही होती है, कफिंग हो रही होती है, हिकअप्स हैं, बर्ब्स हैं, ये सब चीजें जो है क्या है, इनवॉलंटरी एक्शन है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। और ये रिफ्लेक्स एक्शन है, यानी कि एकदम से हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ सोचेंगे, ये इमीडिएट होंगे और ऑटोमेटिकली जो है ये हो जाएंगे। तो हम कहते हैं कि इनवॉलंटरी वो हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और वॉलंटरी वो हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं। और ये ऑटोमेटिक भी नहीं होते और इमीडिएट भी नहीं होते। जैसे कि रनिंग है, वॉकिंग है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऐसी चीज जिससे मुझे डर लगता है, वो कॉकरोच हो सकता है, वो रैट हो सकता है, वो डॉग हो सकता है, वो अटैक स्नेक हो सकता है, वो मेरे ऊपर अटैक करने लगा है। अब मुझे अपनी लाइफ को सेव करना है, मुझे अपनी लाइफ को सेव करने के लिए मैं वॉक तो नहीं करूंगी, डेफिनेट है मैं रन करूंगी, ताकि क्या हो सके, मेरी लाइफ प्रोटेक्ट हो सके। अगर मैं किसी जगह पे जा रही हूँ या नॉर्मल लाइफ रूटीन में, तो मैं नॉर्मली क्या करूंगी, वॉक करूंगी। अगर मैं जॉगिंग करना चाह रही हूँ तो मैं जॉगिंग करूंगी, मेरी अपने विल है ना। मैं बैठना चाह रही हूँ, खड़े होना चाह रही हूँ, खाना चाह रही हूँ, पीना चाह रही हूँ, कुछ भी, ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं ये ऑटोमेटिक नहीं होती, इमीडिएट नहीं होती। उसमें हम कहते हैं कि इस तरह के एक्शंस को हम क्या कह रहे होते हैं, वॉलंटरी एक्शंस जो है वो कह रहे होते हैं। इनवॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं, ऐसे एक्शंस जो ऑटोमेटिकली होते हैं हमारी अवेयरनेस के बगैर। जैसे कि हार्ट बीट, पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस क्या है, बेसिकली आपने नवाला लिया मुंह में और वो मूव करता हुआ आपकी एसोफेगस से इनटू योर स्टमक जा रहा है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप जबरदस्ती उसको फिंगर से या किसी चीज से अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, आप उसको च्यू करते जा रहे हैं। आपका स्लाइवा, आपकी टंग और डिफरेंट एंजाइम्स उसको क्या कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट कर रहे हैं, और आपकी टंग और स्लाइवा उसको स्मूथ करके टूवर्ड्स जो एसोफेगस भेज रहे हैं। और वो एसोफेगस से क्या हो रहा है, वेव लाइक कॉन्ट्रेक्शन, रिलैक्सेशन की हेल्प से आपकी बॉडी के अंदर मूव कर रहा है। दैट इज बेसिकली द पेरिस्टालसिस। तो हम कहते हैं कि हमारे पास रिफ्लेक्सेस जितने भी आ जाएंगे, जिसमें मैंने स्नीजिंग, कफिंग, बर्प्स, हिकअप्स, इन सब का बताया। अच्छा, सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस,
यानी कि हमारा स्टमक, हमारा इंटेस्टाइन, ये जितने भी सिक्रीशन कर रहे थे, हमारा लिवर, पेंक्रियाज, ये बेसिकली हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारी बॉडी की सिचुएशन बताएगी कि किस जूस ने किस वक्त कितनी अमाउंट में सिक्रीट होना है। तो हम कहते हैं दीज आर द, आप कह लें कि हमारे पास इनवॉल्यूंटरी एक्शंस। एक्शंस क्या होते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि हम रिफ्लेक्स एक्शन को ही बेसिकली रिफ्लेक्सेस कह रहे होते हैं। उसमें अगेन मैंने वही एग्जांपल यहाँ पे कोट की हुई है। उस पर रिफ्लेक्स आर क्या है? एक्शन तो वो हो गया ना जो हमने परफॉर्म किया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहती हूँ कि कोई भी डॉग है वो मेरे पीछे, अब मैं भाग रही हूँ, ये जो मैं भाग रही हूँ ये मेरा एक्शन है। अगर मैं, मुझे स्नीजिंग हो रही है, कफिंग हो रही है, ये मेरा एक्शन है। लेकिन अगर मैं जो भाग रही हूं उसका पूरा रूट क्या है, क्या पाथवे फॉलो किया जा रहा है, उस पाथवे को, उस रूट को हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स आर कहेंगे। यानी कि मेरी सेंसरी न्यूरॉन ने उसको रिसीव किया, रिसीव करने के बाद उसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद मोटर न्यूरॉन ने उसको इफेक्टर्स को मैसेज भेजा, इफेक्टर्स ने अकॉर्डिंगली जो है वो सारे रिस्पॉन्सेज जो है वो क्रिएट करना शुरू किए। मैंने रनिंग शुरू कर दी, मेरा रेस्पिरेशन रेट फास्ट हो गया, मेरी हार्ट बीट फास्ट हो गई, मुझे स्वेटिंग शुरू हो गई। ये सब चीजें जो है मैं एरोबिक से एनारोबिक पे शिफ्ट हो गई और अब मैं क्या कर रही हूँ? तेजी से मेरा मेटाबॉलिज्म फास्ट हो गया। ये सब चीजें क्या है? बेसिकली ये एक पाथवे को फॉलो कर रही हैं, एक चेंजेस को फॉलो कर रही हैं। जो पाथवे है सेंसरी से इंटीग्रेशन से मोटर से फैक्टर्स और रिस्पॉन्स तक, दैट इज बेसिकली द पाथवे। और जिस पाथवे को फॉलो करके रिफ्लेक्सेस जो हैं वो क्रिएट या फिर डेवलप किए जाते हैं, या जिस पाथवे को फॉलो करके रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो शो किया जाता है, दैट इज बेसिकली द रिफ्लेक्स आर्क। और हम कहते हैं कि ये वो नर्वस पाथवे है जिसको नर्व्स फॉलो करती हैं ताकि रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म किया जा सके। उस पाथवे को, उस नर्वस पाथवे को हम क्या कह रहे होते हैं? रिफ्लेक्स आर्क कह रहे होते हैं। आज हम लोगों ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कवर कर लिया, रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क की थोड़ी सी बात कर ली। रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क को डिटेल से हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि टाइमली आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहें, वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू।